हाय एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने आस्क अ क्वेश्चन वाली फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चंस की लिस्टिंग करवाने वाले हैं हमारे होम और डिफ़ॉल्ट पेज के ऊपर। सो यूज़र जैसे ही होम पेज पे क्लिक करेगा या फिर वेबसाइट को विजिट करेगा ना, तो डिफ़ॉल्ट पेज पे इन क्वेश्चंस की लिस्टिंग डिस्प्ले होगी। सो क्या क्या करना पड़ेगा उनके लिए? सबसे पहले हमें एक न्यू पेज बनाना है जो यहाँ पे इंक्लूड होगा, और उस पेज का नाम हम लोग रखेंगे questions.php। उसके बाद हमें डाटा को डाटाबेस में से गेट करना है, थोड़ी बहुत स्टाइल ऐड करनी है, और हमारे फ्लो को टेस्ट करेंगे कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और साथ के साथ जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या वो हमें डिस्प्ले हो रहा है इस लिस्टिंग के अंदर, वो भी हमें साथ के साथ ही पता चल जाएगा। ये पीएचपी प्रोजेक्ट की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है पीएचपी के प्रोजेक्ट में, जॉब में, इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्लाइंट वाले फोल्डर के अंदर एक नया पेज बनाते हैं, और इस पेज का मैं यहाँ पे नाम रखूँगा क्वेश्चंस डॉट php। राइट, एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव लेके कंटेनर ले लेता हूँ, क्लास कंटेनर। अब ये कंटेनर बूटस्ट्रैप की क्लास है। एंड देन इसके बाद हम लोग एक h1 टैग ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चंस। इस तरीके से यहाँ पे भी एक स्टाइल ऐड करनी पड़ेगी। आपको पता है कि लॉगिन वाले या फिर किसी भी पेज के अंदर जैसे हम लोग h1 टैग लगाते हैं, तो उसमें अगर हम लोग हेडिंग क्लास दे देते हैं तो सेंटर में हो जाती है। सो मैं इसको यहाँ पे क्लास दे देता हूँ। सो ये टेक्स्ट है हमारा सेंटर में आ जाएगा अपने आप ही। राइट, देन अब हमें क्या करना है, जो हमारा index.php वाला पेज है ना, इसके अंदर एक एल्स कंडीशन बनानी है हमने, और इसके अंदर इंक्लूड करेंगे हम लोग इंक्लूड देन हमारी फाइल का पाथ विच इज़ क्लाइंट देन questions.php। अब मैं जैसे ही इसको लोड करता हूँ, तो अब आपको ये वाला पेज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिख जाएगा। देयर वी गो, क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दिख गया और ये पेज भी हमारा प्रॉपरली लोड हो चुका है। देन नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, जैसे आप लोगों ने देखा था कि कैटेगरी वाले पेज के अंदर ना यहाँ पे हमने डीबी वाली फाइल को इंक्लूड करवाया था, उसके बाद में क्वेरी बना के और रिजल्ट को फैच कर लिया था। सेम इसी तरीके से अब हम लोग रिजल्ट्स को फैच करने वाले हैं। सो करना क्या पड़ेगा, क्वेश्चंस वाले पेज के ऊपर जाओ, एंड यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एक पीएचपी का टैग लगा लेते हैं। राइट, एंड देन इसके अंदर सबसे पहले डाटाबेस को इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड, एंड इंक्लूड के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉमन स्लैश db.php। ये db वाली फाइल हमारी इंक्लूड हो चुकी है। उसके बाद में आप क्वेरी बना सकते हो, एक वेरिएबल लेके, क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेश्चंस, बिकॉज हमारी क्वेश्चंस वाली टेबल में से हमें डाटा निकालना है। एक बार टेबल दिखा भी देता हूँ आपको, php myadmin डिस्कस, देन हमारे पास क्वेश्चंस वाली टेबल है ना, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है। अभी एक क्वेश्चन मैंने और ऐड करा था, लास्ट के 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर ऐड कर लिया था, फर्स्ट 3। राइट, सो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट करके, और रिजल्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर कनेक्शन देन क्वेरी या, एंड यहाँ पे डॉलर वेरिएबल क्वेरी हम लोगों ने डाल दिया। अब हम लोग यहाँ पे फॉर ईच लगा सकते हैं, एंड फॉर ईच के अंदर हम लोग रिजल्ट को एज अ रो प्रिंट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 चीज़ें निकाल लेते हैं, डॉलर टाइटल। एक बार मैं टाइटल को प्रिंट भी करवा के दिखा देता हूँ यहाँ पे कि हमें क्या मिल रहा है, बट टाइटल हमें ऐसे नहीं मिलेगा। टाइटल में क्या करना पड़ेगा, डॉलर रो देन यहाँ पे टाइटल। राइट, अब ये टाइटल क्या है, ये हमारे पास एक कॉलम है हमारी इस टेबल की। राइट, सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ इस तरीके से आ गए। बट ये ना ही दिखने में अच्छे लग रहे, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टाइल वगैरह ऐड करते हैं, डोंट वरी। बट एक बार के लिए देख पा रहे हो कि हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ डॉलर टाइटल, जिसके अंदर मैं इसको स्टोर करके रखूँगा ऐसे। आफ्टर दैट, ताकि हम लोग ना इसको अलग अलग लाइन के अंदर डिस्प्ले करवा पाएँ, मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ एको के अंदर। यहाँ पे लूँगा एक डिव, इसको हम लोग ओपन एंड क्लोज करेंगे। यहाँ पे ओपन कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, एंड देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डॉलर टाइटल। अब थोड़ा सा इसको आप जैसे जैसे प्रिंट करोगे ना, आपको चीज़ें हल्की हल्की सी चेंजेस होती हुई दिख जाएंगी। तो अभी हमारी लिस्ट कुछ इस तरीके से आ रही है, इसको थोड़ा और बेटर करते हैं। सो अब आपको करना क्या है, एक क्लास ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्लास, इसको मैं नाम रख देता हूँ रो, इस तरीके से। अब इसमें यहाँ पे ज़्यादा फर्क दिखेगा नहीं, बस मार्जिन पैडिंग में फ़र्क होगा, बट मैं यहाँ पे एक खुद की क्लास भी दे देता हूँ क्वेश्चन लिस्ट करके। ठीक है, ये क्वेश्चन लिस्ट।
अब इस क्वेश्चन लिस्ट के अंदर ना हमें थोड़ा स्टाइल ऐड करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। एक बार तो इसको सेव करके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देन मैं यहाँ पे इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और एक कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन के बाद सबसे पहले आपको इसकी हल्की सी चाहो तो बॉर्डर दे लो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, एंड देन हम लोग यहाँ पे करेंगे DDD कर लेते हैं, ठीक है। देन मैं इसकी पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पे हल्की सी पैडिंग, लेट से हम लोग इसकी ले लेते हैं 15 पिक्सल, ठीक है। एंड देन आप चाहो तो इसका मार्जिन भी ले सकते हो, मार्जिन 10 पिक्सल। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ हो रहा है, ये क्वेश्चंस यहाँ तक आ रहा है, क्या हमें इसकी यहाँ तक लाने की ज़रूरत है? जी नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, कैटेगरीज की लिस्टिंग भी दिखाएंगे यहाँ पे, जो जो हमारी कैटेगरीज रहेंगी। तो ये क्वेश्चंस मैं यहाँ तक ही रखूँगा, यहीं तक ही यहाँ पे कैटेगरीज दिखेंगी हमें और यहाँ पे क्वेश्चंस दिखेंगे। कैटेगरी पे जैसे क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे, ठीक है। बट वो बाद की बात है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी स्टाइल वाली फाइल है style.css, इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन लिस्ट और यहाँ पे डॉट भी लगाना है हमें, ठीक है। ये क्लास सेम लगाई है ना मैंने, यहाँ पे क्लास चेक कर लेता हूँ, हाँ आई गेस सेम ही है। अब सबके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से आप देख पा रहे हो ये भी लग गया है। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इसके साथ साथ ना टाइटल हम लोग इस तरीके से नहीं रखेंगे। एक तो मैं यहाँ पे H4 टैग ले लेता हूँ, H4 या H5 टैग जो भी आपको ठीक लगे, थोड़ी सी हेडिंग वाली चीज़ दिखनी चाहिए, पॉइंट ये है कहने का, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ये लिया और जैसे मैंने ये लिया आप देखोगे थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा बड़ा हो गया, बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे हम लोग इस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे ना, इसके आंसर वगैरह दिखने चाहिए, आंसर के लिए टेक्स्ट बॉक्स वगैरह होने चाहिए, वो एक अलग पेज के ऊपर दिखेंगे, इस पेज के ऊपर नहीं दिखेंगे, यहाँ पे जस्ट लिस्टिंग रहेगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक लिंक भी चाहिए होगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एंकर टैग रेफ के अंदर मैं अभी के लिए सिंपली हैश डाल देता हूँ, बाद में इसको हम लोग चेंज करेंगे और ये सिंगल कोट्स के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। देन इसको क्लोज करेंगे, ए टैग को भी क्लोज करेंगे और जहाँ पे हम लोग ले लेंगे $टाइटल। अब इसको चेक करते हैं, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अंडरलाइन वगैरह भी दिख गई इसके साथ साथ, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को फिक्स करना है और ये भी हमें हाफ तक ही चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्लीट चाहिए नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर एक और डिव ले लो, राइट। इस डिव को अभी के लिए क्लोज नहीं करना, क्लोज आप चाहो तो इसको नीचे कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड ये प्रॉपरली यहाँ पे क्लोज भी नहीं हुआ, इसको कर देता हूँ क्लोज। देन आप यहाँ पे क्या करो, क्लास ले लो एंड क्लास का नाम सिंपली आप कर सकते हो जितने तक आप दिखाना है आपको। तो आपको पता है टोटल स्क्रीन साइज बूटस्ट्रैप में 12 होता है, तो मैं इसको 8 ले लेता हूँ, कॉल 8 इस तरीके से कर सकते हैं एंड आई थिंक ये काफ़ी है, राइट। देखो अब ये यहाँ तक आ गई है, बेटर है। यहाँ पे हमारी लिस्टिंग्स आ जाएगी जो भी बाद में दिखानी होगी, कूल। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर हमें क्या करनी है, ये जो अंडरलाइन है ना ये हटानी है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे आके डॉट क्वेश्चन लिस्ट और एंकर टैग, यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ में इसका कर देता हूँ लेट्स से 18 पिक्सल, ठीक है। एंड उसके बाद में और क्या कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन ये नन करनी पड़ेगी, ये मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी। आप देख सकते हो इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन भी यहाँ पे नहीं रही। कुछ और चेंजेस करने के लिए ना मैं यहीं पे आ जाता हूँ, जो इसका कलर है ना ये भी हल्का सा चेंज करते हैं। यहाँ पे कलर कर देता हूँ ब्लू एंड देन इसको हम लोग क्या करेंगे, स्काई ब्लू करते हैं पहले, स्काई ब्लू, और स्काई ब्लू को थोड़ा सा डार्क कर देंगे और यहाँ पे चाहो तो आप इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हो। ये मुझे थोड़ा कलर बेटर लग रहा है प्रीवियस से, ठीक है। सो आप इसी को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। देन एक जो हमारा ये था डॉट क्वेश्चन H4 हम लोगों ने लगाया ना, इसकी मार्जिन होती है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको हटा देते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0। देखो अब ये थोड़ी सी हमें लिस्टिंग बेटर लग रही है। सो अच्छा यहाँ पे होवर वगैरह भी प्रॉपर दिख रहा है, बट अभी के लिए हैश आ रहा है यहाँ पे। सो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू पेज ओपन होने वाला है जहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर वगैरह भी करे जा सकते हैं। और यहाँ पे भी धीरे धीरे इन चीज़ों को बढ़ाएंगे, कितने इसके क्वेश्चंस हैं, कितने इसके ऊपर लाइक्स वगैरह हैं,
ये सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे कर देंगे, राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। ये मेरा गूगल पे एंड पेटीएम का डोनेशन, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो। ये आपके लिए फ्री है बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू सो मच गाइस।